और अब आपको सीधा ले चलते हैं बीजेपी के होली मिलन समारोह में जयपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंसी बारे की, गिरिराज धरण की, खाटू श्याम की, सालासर जी वाला जी की, मेहंदीपुर जी वाला जी की, आप सबकी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा जानदार शानदार कार्यक्रम रखा है, क्योंकि हम तो ब्रज में देखते हैं होली 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक होली होली होती है। माननीय हमारे पार्टी के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक बरनामी जी, सतीश पूनिया जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारे लोकसभा के सांसद लुम्माराम चौधरी जी, मन्नालाल जी रावत साहब, मंजू शर्मा जी, दामोदर अग्रवाल जी, चुन्नीलाल गरासिया जी, नारायण पंचारिया जी, ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, कैबिनेट के मेरे सभी साथीगण, सभी विधायकगण और सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे मंडल के अध्यक्ष आए हैं, नवनियुक्त मंडलों अध्यक्ष हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, ये हमारा वो कैडर है जो पार्टी के लिए दिन रात काम करता है। और मैंने जब हमारे विधायक दल की मीटिंग हो रही थी तो मैंने होली से पहले सभी विधायकगणों को आग्रह किया था, मैंने कहा था कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं और सभी मंडलों में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होली के कार्यक्रम करें और हमारे कार्यकर्ताओं में रह करके उन कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी का काम करता है उसका मनोबल बढ़ाने का काम हमारे सभी जनप्रतिनिधि करें, यह मैंने कहा था। शायद सभी जनप्रतिनिधियों ने अधिकतर कार्यक्रम किए हैं, मुझे विश्वास है सभी कह रहे हैं कि सभी ने मां अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी को होली की शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज ये परिवार सभी मिला है, मुझे मन से अत्यंत खुशी है कि आज मैं, क्योंकि हमारी जो जड़ है और वो जड़ हमारी नीचे तक है। हमारा बूथ का अध्यक्ष होता है शक्ति केंद्र का संयोजक, मंडल का अध्यक्ष, मंडल की कार्यकारिणी, मोर्चों के पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ये हमारी रचना है। और आप देखोगे ये रचना हमारी होड़ करके किसी राजनीतिक दल ने बनाई होगी, लेकिन ऐसी रचना आपको कहीं नहीं मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी संगठन में वो रचना है, वो किसी दूसरे राजनीतिक दल में हो नहीं सकती। इसलिए मैं और धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भारतीय संस्कृति की जीवंतता को रखने के लिए ये होली का त्योहार, हमारे मन में किसी तरह की बात आती है उस बात को भी अलग करेंगे।
क्योंकि हमारा संगठन पर्व चला था और उस संगठन पर्व के नाते हमारा चुनाव होता है। लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए आंतरिक लोकतंत्र भी हम रखते हैं। उस लोकतंत्र के महोत्सव में हमें अब एक दूसरे को कहीं कोई किसी प्रकार की गिलानी भी होती है, तो ये होली का त्योहार ऐसा है कि उस गिलानी को भी साफ कर देता है और फिर से हम संगठन के काम को तुरंत गति से पूरा करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं। मैं आप सभी को आने वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला हमारा 30 मार्च से नया संवत्सर आने वाला है। नव चैत्र प्रतिपदा से हमारी नई साल आने वाली है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य की बात यह है कि जब 1949 में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जब ये राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हम चैत्र प्रतिपदा को हमारा ये राजस्थान की स्थापना हो रही है और उस दिन भी 30 मार्च थी और अब भी 30 मार्च है और चैत्र प्रतिपदा है। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और हमने ये निर्णय भी किया है और वो निर्णय हमने यह किया है कि राजस्थान का स्थापना दिवस हमेशा चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे नक्षत्र में इस तरह के उसमें मनाया गया था जो राजस्थान हमारा, आप देख रहे हैं कि उस दिन से हमारा राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। मैं राजस्थान मनाए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी भारतीय नववर्ष के प्रारंभ होने का दिन था। हम इस बार राजस्थान दिवस भारतीय नववर्ष की तिथि के अनुसार मना रहे हैं और आप सभी को भारतीय नव वर्ष संवत 2082 की राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। आप सभी को राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और जो कार्यक्रम थे आयोजित होने वाले, वो कार्यक्रम भी हमने 7 दिन के बनाए हैं और 7 दिन में हमने 25 से लेकर के 31 तक हमने वो कार्यक्रम बनाए हैं। उन कार्यक्रमों की रचना भी हमने की है। उन कार्यक्रमों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कार्यक्रम भी हमने बनाए हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा है कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला है। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं 2014 के बाद का देश के अंदर जो सीनरी बदली है वो आप सभी के सामने है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक दलों नहीं, राजनीतिक उन लोगों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है जो एक तरफा राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार की राजनीति करते थे, जातिवाद की राजनीति करते थे। ऐसे लोगों को भी बदलने के लिए मजबूर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देख रहे हैं देश नहीं दुनिया में जिस उद्देश्य को लेकर के हमारा जनसंघ की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को, हम जैसे कार्यकर्ता, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये सामने मंच पर जो नेता बैठे हैं ये ऐसे नहीं निकल करके आए मेरे भाई और बहनों। ये हमारे सामने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये ऐसे ही निकल करके नहीं आए। आप इनकी तपस्या देखिए, इनकी मेहनत देखिए। इन्होंने वो सारे काम किए हैं जो आपके मन में जो जिज्ञासा आती है, उन जिज्ञासाओं को पार कर करके मंच पर बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन में किसी तरह की जिज्ञासा नहीं हो, हम काम के लिए पूरी ताकत के साथ हम संगठन के काम को लगे, संगठन के काम में पूरी ताकत लगाएं और हमारी जो योजनाएं हैं, चाहे हमारी केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हो, हम उन योजनाओं के माध्यम से जन जन में अपनी पहचान बनाएं, जन जन में जाकर के उन योजनाओं का लाभ हमारे राजस्थान की जनता को मिले। अभी आप माननीय अध्यक्ष जी बजट के बारे में कह रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां सीनियर बैठे हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार के विधायक रहे हैं, मंच पर भी बैठे हैं, हमारे सभी कई बार के विधायक रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी हमारे कई बार 7-8 बार विधायक रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो जुलाई में हमारा बजट आया था, जुलाई में बजट आया था, हमको काम करने का मौका 6 महीने मिला था
उस बजट को घोषित होने के बाद हमने आपको कहना चाहता हूं 6 महीने के अंदर हमने 98% जमीन अलॉट कर दी और 90% हमारे काम का प्रारंभ कर दिया। ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। हम मन से काम करते हैं, हम काम करना चाहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमने एक एक योजना को लिया है, आप उन सारी योजनाओं को देखेंगे। हमारे गरीब कल्याण की योजना, एक एक योजना को हमने लिया है। जहां आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हमने हमारे बजट को दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम जो हमारी थीम है युवा, महिला, किसान, मजदूर, उस थीम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान का विजन क्या होना चाहिए, हम उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे से कहा था, विधानसभा के अंदर बहस हो रही थी, विधानसभा के उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान तो हमने भी किया। हाँ, मैंने कहा आपने किया, मुझे पता है आपने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में किया था और अंतिम साल में सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए किया था। और मैं बताना चाहता हूं, वहां 12 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उसमें से 30,000 करोड़ ही रुपया जमीन पर आया, 30,000 करोड़ रुपए। और मैं मेरे भाई और बहनों आपको कहना चाहता हूं, हमको 3 महीने हुए हैं, हमको 3 महीने हुए हैं, हर महीने हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और आपको विश्वास होगा 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, पहली तिमाही में 3 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए, 3 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की करामात है कि 3 लाख करोड़ रुपए के तीसरी तिमाही में हमारे काम आगे आ गए। यही नहीं, आपने देखा होगा, पानी की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर सबसे आवश्यकता पानी की है। उस पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारे यमुना जल हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी नहर में हमारा काम कराना हो। अभी आप 5-6 दिन पहले हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के साथी आए थे, आज भी हमारे साथी बैठे हैं। पिछली बार भी हमने पैसा दिया और अब भी हमने 2000 करोड़ रुपए उन नहर सुधार के लिए हमने उनको पैसा देने का काम किया है। यही नहीं, देवास स्कीम से हमने प्रारंभ किया है, जो पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था उस पानी को लेकर के हम आए। हमने नई ब्राह्मणी नदी जो रावत बाटा से हमारा पानी भेड़ संभल में बहकर के कोटा डैम के माध्यम से जाता था, उसका भी हमने डीपीआर बना करके 2500 करोड़ रुपए की डीपीआर बना करके उसका भी काम हमने प्रारंभ किया है कि वो पानी भी हमारा आएगा और एक बीसलपुर नहीं, 2-2 बीसलपुर उससे भरे जाएंगे, 2-2 बीसलपुर उससे भरे जाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा, हमने पिछले बजट का जो मैंने आपको बताया और हमारा ये भी बजट है। और हमने उस दिन विधानसभा में जिस दिन रिप्लाई था, हमारा उप मुख्यमंत्री, हमारी वित्त मंत्री जी ने 19 फरवरी को बजट दिया था। मेरा मौका बोलने का 12 मार्च को आया था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 19 फरवरी को बजट आया और 12 फरवरी तक मैंने जवाब दिया। हमने 15% कामों की स्वीकृति जारी कर दी। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। यह डबल इंजन की सरकार है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक हो, चाहे हमारे मंडल का अध्यक्ष हो, मंडल का पदाधिकारी हो, चाहे हमारा कोई जनप्रतिनिधि हो, जिन लोगों ने, जिनके मन में जो भाव और भावना है, और मैंने कहा है, हमारे जनप्रतिनिधि से कहा है, और हमारे अब जो प्रत्याशी रहे उनको भी मैंने बुला करके मीटिंग की है और हमारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है कि जो काम आप चाहते हो सार्वजनिक रूप से, जो जनता के फायदे के लिए है, आप उसको अपने जनप्रतिनिधि को बताइए, उसका पूरा करने की गारंटी हमारी सरकार की है। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम राजनीति ऐसे नहीं करते। राजनीति हम करते हैं जो हमारा एक कार्यकर्ता